ये बिहार का पहला ऐसा मौका है कि प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आ रहे हों। ये हुआ। तीसरी बात ये है, हम लोग इस बात की खुशी है कि नीतीश कुमार 20 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन एंटी इनकम्बेंस जो होता है सेंस रिमार्क्स इनके अगेंस्ट में आज तक नहीं आया। ये भी एक विलक्षणकारी बात है। दूसरी बात ये है कि इनके खिलाफ किसी प्रकार का करप्शन का, परिवारवाद का कोई आज तक कोई नॉन इनकम्बेंसी का मामला नहीं बना। और तीसरी बात यह है कि आज इनको आशीर्वाद देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो बिहार के इतिहास में पहला बार है कि किसी भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री आए हों। इसलिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, शुभकामना देते हैं और भारत के बिहार के जनता को और खास करके महिला और युवाओं को विशेष रूप में हम धन्यवाद देते हैं कि अपना सही राजनीतिक पटुता का उन्होंने परिचय दिया और इतने भारी विजय एनडीए को दिलवाया है। जीतन राम मांझी जो पहुंच चुके हैं गांधी मैदान पे, उनकी बात आप सुन रहे थे। दिलचस्प यह है कि बीच में काफी कटुता भी नजर आई थी उनकी नीतीश कुमार के साथ, लेकिन आज तारीफ करते हुए परिवारवाद के कोण को लेकर भी तारीफ करते हैं। हालांकि मांझी पर स्वयं ये सवाल उठते हैं कि अपने परिवार में सबको टिकट और अब मंत्रिमंडल में कौन, ये देखेंगे। बहरहाल जिस तरीके से अब यहाँ पर आज शपथ ग्रहण होगा, तुम लोग क्या यहाँ पे सरकार अच्छी लग रही है? हाँ? लड़कियों के लिए खासकर कहा जाता है कि सब महिलाएं बढ़ चढ़कर आकर आगे वोट देती हैं नीतीश कुमार को, पसंद है? हाँ, क्योंकि वो जब से आए ना तो अच्छा भी कर रहे हैं और मतलब बहुत ह्यूमंस के लिए ह्यूमंस पावर को अप कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं और बहुत नौकरी दिलवा पाएंगे लग रहा है। वो तो नहीं पता, पर अगर मतलब अच्छा सब कुछ चल रहा है, शौचालय मिला है उनके वजह से और भी बहुत एजुकेशन में, और अभी एजुकेशन अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी ठीक लगता है। सेफ्टी सिक्योरिटी डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब से बीजेपी आई है चीजों में बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, बट ग्राउंड लेवल पे वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को, सरकार तो सब कुछ ला देता है, रिफॉर्म सब कुछ ला देता है, बट हम में कितनी जागरूकता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे, जागरूकता के लेवल पे थोड़ा काम कर। लोग जो पार्टी कार्यकर्ता है वो सब भीतर है, ये सामान्य जनता है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल और बिताने के लिए तैयार हुई है। आप लोग सब क्या पार्टी के हैं या क्या? हम लोग पार्टी के हैं। कहाँ से आए? ऐसा तो हम पटना में रहते हैं, लोकल है, और अभी हम गौतम बुद्ध मंडल में अपना आईटी से देख रहे हैं। बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार पे पूरी जनता ने जो इतना भारी विश्वास जताया है, लेकिन आप बीजेपी का झंडा लगे तो आप तो मोदी के चेहरा भी कहेंगे। जी हाँ, बहुत विश्वास है, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, दिन पर दिन विकास होता ही जा रहा। अब तो हाँ बहुत 5 साल रहेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। हाँ, 5 साल रहेंगा। जो अभी जो विकास चला गया था, अभी 5 साल और अच्छा तरीके से। युवा भी जुड़े हैं सब। हाँ, जी सब जुड़े हैं मन से। एकदम जुड़े हुए हैं जी। बहुत अच्छा है। आज तो प्रचार में सबकी एनर्जी खत्म हो गई है। प्रचार में एनर्जी खत्म नहीं हुई है दीदी, मेन है कि अभी पूरे बिहार उमड़ा हुआ है माननीय नीतीश बाबू को शपथ ग्रहण। हम लोग खगड़िया से आए हैं। कैसे आए हैं? दानापुर खगोल से मैं हूँ। रुपौली से कलाकार मंडल 1 नंबर बिहार नंबर में हो रही है। आप भागीदारी रखती है महिला की, क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, कोई चुनौती नहीं है कहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए इतना काम किया गया है आधी आबादी के लिए। तो आधी आबादी ने ठाना था कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, एनडीए की सरकार बनाना है। तो और फिर और भी महिलाओं के लिए इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत दिए हैं, तो महिलाओं, आधी आबादी का और भी सशक्त होना है, और भी उनके लिए कार्यक्रम चलाना है ताकि जो उनका भरोसा है और भी कायम रहे। तो आधी आबादी के लिए, युवाओं के लिए और भी हमारी सरकार करने जा रही है। आप लोगों की तरफ से कैबिनेट में अनुभवी चेहरे हैं और बीजेपी की तरफ से बहुत सारे नए चेहरे हैं, तो तालमेल भी होगा? एकदम हो जाएगा। लोग एक दूसरे से सहयोग लेके काम करने में हम सब लोग मिलके काम करेंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। लेसी सिंह मंत्री बिहार सरकार के तौर पे शपथ लेने जा रही हैं और पहले भी ये लगातार कैबिनेट में मंत्री रही हैं। जी, लेसी सिंह लगातार लंबे समय से रही हैं और इसके साथ ही जिस सीट से और जिस क्षेत्र से जीत कर आती हैं
वो समीकरण वहां पर बैठाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन न केवल राजनीतिक रूप से जो नतीजे होते हैं उसमें वो आगे बढ़ती रही हैं, बल्कि यहाँ पर एक मंत्री के तौर पर भी उन पर एक बार फिर अगर भरोसा जताया जाता है तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वो सबसे विश्वस्त चेहरों में वो शामिल है ही। महिला चेहरा तो है ही। ऐसे भी जब हम यहाँ की तस्वीर देखते हैं जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और साथ में वो विधायक जो मंत्री बनने के लिए आज अपने अपनी आवास से निकलेंगे गांधी मैदान के लिए, और उनमें से अधिकांश तो पहुंच ही चुके हैं यहाँ पर शशि। लेकिन इसके साथ ही जो घटक दल हैं, मतलब बीजेपी जेडीयू एक तरफ, क्या कुशवाहा की पार्टी से ये स्पष्ट हो पा रहा है? मतलब स्पष्ट है अब हम ये समझें कि पहले था कि पत्नी को शायद मंत्री पद, लेकिन अब पत्नी नहीं बल्कि जो चुनाव नहीं लड़े बेटे वो मंत्री पद की शपथ लेंगे एमएलसी होकर फिर? शशि, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल श्वेता, चलिए शशि भूषण से आगे हम संपर्क करेंगे, लेकिन अभी थी इसलिए मैं पीछे फंस गया था। देखिए ये बिल्कुल 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 ये जी श्वेता, देखिए लेसी सिंह निकल रही थी इसलिए थोड़ा हम पीछे फंस गए थे। उनका काफिला निकल रहा है और देखिए बड़ा उत्साह भी है सबके बीच में, जहां भी हम देख रहे हैं। देखिए अभी गांधी मैदान गई नहीं है, उसके पहले बाहर निकली कार्यकर्ताओं से मिल रही है। धमदाहा वो सीट है श्वेता जहां 2020 में नीतीश कुमार ने आखिरी चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और कहा था अंत भला तो सब भला। लेकिन देखिए उस वक्त में लोगों ने कयास लगाया कि शायद नीतीश कुमार का ही आखिरी चुनाव हो, लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार फिर दमदहा गए चुनाव प्रचार करने के लिए, लेसी सिंह के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और अब जब लेसी सिंह फिर से मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये राजनीति में अपने तौर पे चीजें आगे बढ़ती हैं। वो मजबूत चेहरा जो राजपूत समाज से आती हैं और खासतौर पे जो सीमांचल का इलाका है पूर्णिया के अंदर, उस इलाके से संतोष कुशवाहा से लड़ाई थी इनकी। संतोष कुशवाहा कभी पूर्णिया से सांसद होते थे जेडीयू के, लेकिन बाद में वो पाला बदल के तेजस्वी यादव ने उनको टिकट दिया, वहां से बड़ी कड़ी लड़ाई की बात कही जा रही थी। लेकिन लेसी सिंह जीती, मजबूत तरीके से जीती और अब देखिए शपथ ग्रहण के लिए जा रही हैं। चूंकि कुछ ही मंत्री ऐसे बचे हैं जो अब वहां पहुंच रहे हैं, उसमें लेसी सिंह अब यहां से रवाना हो रही हैं। श्वेता, शशि, मैं पूछ रही थी उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। उनकी पत्नी का पहले था जिक्र कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन अब उनके बेटे के बारे में बताया जा रहा है जो चुनाव लड़े भी नहीं थे। देखिए उसमें जबरदस्त पेच है। हमारे पास भी ये खबर रही लगातार कि स्नेहलता कुशवाहा जो है उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो सासाराम से जीती हैं, वो मंत्री बनेंगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब सीटों के लेके बातचीत फंसी थी तो उस दौर में उनको एक कमिटमेंट बीजेपी ने किया था कि जो एक एमएलसी की सीट है वो उनकी पार्टी को दी जाएगी। और हुआ ये दरअसल कि उपेंद्र कुशवाहा को शायद ऐसा लग रहा होगा कि बीजेपी जिस तरह से मैंडेट लेके आई है, जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू का जो मैंडेट है, अगर सीधे सीधे दो बड़े दलों की बात करें तो उस परिस्थिति में शायद एमएलसी की सीट निकालना आगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त रणनीति के तहत कह सकते हैं अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के लिए बात रखी सामने। दीपक प्रकाश अभी सदस्य नहीं है दोनों में से किसी सदन का, लेकिन वो शपथ लेने जा रहे हैं। यानी एक तो मंत्री पद बेटे को दिलवाया और दूसरा ये कि एमएलसी का कोटा भी कंफर्म समझिए, क्योंकि उनको 6 महीने के अंदर चुनाव जीत करके आना होगा। तो ये अपने अपने गठबंधन के लिहाज से ये चीजें बदल जाती हैं कई दफे। रात तक का मामला कुछ और था, स्नेहलता कुशवाहा जो उनकी पत्नी है उनका नाम चल रहा था, लेकिन बेटे को एमएलसी भी बनवा लेंगे और बेटा मंत्री भी शपथ ले लेगा मंत्री पद की, दीपक प्रकाश। जी